वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए सोशल साइंस का जो हमारा आज का पेपर हुआ है उसका एनालाइजेशन लेकर आ गया हूं। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पेपर कैसा था, उसके बाद बात करेंगे कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि कितने मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आया है। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और कितने मार्क का आया है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एनालाइजेशन में अगर मैं कहना चाहूँ सिंपल लैंग्वेज में और एक वर्ड में बोलूँ तो नॉर्मल पेपर है, ज़्यादा टफ़ पेपर नहीं था, लेकिन लैंग्वेज वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा जो है क्वेश्चंस को घुमा कर देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है इस पेपर में कि आपका ब्लूप्रिंट जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी नहीं है पेपर। ठीक है, तो जैसा कि एक बार मैंने पहले की वीडियो में आपको कहा था कि एग्ज़ामिनेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, उस वीडियो में भी कहा है, और एक आध वीडियो और में मैंने आप लोगों को Q&A की वीडियो में कहा है कि कई बार जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं MP बोर्ड वाले और हर बोर्ड वाले। तो वो एक्सपेरिमेंट आपके पेपर में जो है दुर्भाग्य से आपके पेपर में आ गया है कि इसमें जो है ब्लूप्रिंट वाइज पेपर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात रही है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पिछले 9 साल के पढ़े थे उन ऑब्जेक्टिव्स में से 20 ऑब्जेक्टिव्स आपके बैठ चुके हैं, और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ बन के आए हैं तो वो भी सिंपल ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई शिकायत होने की ज़रूरत ही नहीं है इस पेपर में, ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे आए हैं। पिछले 9 साल के जो हमने पेपर में से ऑब्जेक्टिव कल पढ़े थे उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आए हैं, लगभग 20-21 के आसपास ऑब्जेक्टिव जो मैंने देखा है अभी तक। इतने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पिछले 9 साल में से आए हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो बिल्कुल ब्लूप्रिंट से हटकर था, और ब्लूप्रिंट से हटकर यहाँ तक इतना ही नहीं बल्कि एक क्वेश्चन किसी चैप्टर से है उसके और में ये रूल होता है कि उसके और में जो है हम वही क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक तरीका है ये कि जो क्वेश्चन है उसके और में उसी यूनिट का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पेपर में वो भी चीज़ देखने को नहीं मिली। ब्लूप्रिंट तो दूर की बात, वो भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। एक क्वेश्चन आ रहा है उसके और में जो है दूसरी यूनिट का क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर नेशनलिज्म वाला मॉडरेट्स वाला क्वेश्चन है और उसके नीचे फंक्शन ऑफ इन्होंने लोकसभा दे दिया है। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स के क्वेश्चंस और में भी आए हैं। तो ऐसा जो है पेपर आ जाता है 2-3 साल में। 2015 में एक बार जो है अजीब सा पेपर जो है आपको सोशल साइंस में देखने के लिए मिला था, और 2012 में भी देखने के लिए मिला था। तो कोई नई बात नहीं है, और इसके लिए अपन जो है हम लोग MP बोर्ड पे क्लेम भी नहीं कर सकते किसी भी बोर्ड पर, क्योंकि सिलेबस से बाहर उन्होंने नहीं दिया है, सिलेबस के अंदर ही है। तो इसके लिए अपन जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, 25 टोटल हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं। 26 टोटल है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव है। तो नंबर ऑफ़ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें तो 21 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 64 क्वेश्चंस दिए थे, 60 वीडियो में, और जो मैंने 4 क्वेश्चन अलग से जो दिए थे आपको, 64 में से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 21 में से हम देखें तो 15 क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आए हैं। 16वां एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा रिलेटेड था, लेकिन मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने मार्क्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 75 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव्स को हटाकर। तो उसमें से 53 मार्क के क्वेश्चंस बैठे हैं। इसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो लगभग 70% के आसपास आता है। इसका भी परसेंटेज निकाला जाए तो 70% के आसपास ही आता है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आपके 70% अप्रॉक्सीमेटली बैठे हैं, और मार्क भी जो है 70% मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैठ गए हैं। और ऑब्जेक्टिव्स को तो हम अलग ही रख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो 20 बैठे थे, वो अलग ही हैं। तो हमें बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस थे। हालांकि लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज था, इस बात को अपन कह सकते हैं, और सोशल में ऐसा होता ही है, लैंग्वेज में चेंज होता है कई बार। तो उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर किन क्वेश्चंस में लैंग्वेज में चेंजिंग उन्होंने की थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 26वां क्वेश्चन जो है उसमें डिस्क्राइब द मेजर विच शुड बी अडॉप्टेड टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जाए
ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैंने दिया था, वो आया है, तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड मॉडरेट्स। जी हाँ, इसमें जो है डिफरेंस बिटवीन हमने याद किया था एक्सट्रीमिटीज़ एंड मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिट्स थिंकर्स एंड मॉडरेट थिंकर्स, लेकिन इसमें से जो है इन्होंने एक्सट्रीमिट्स की जगह एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है इन्होंने वर्ड लेकर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा जो है इन्होंने लैंग्वेज में चेंज किया है। ये क्वेश्चन मैंने कमेंट में दिया था आपको, जो अपनी वीडियो थी उस वीडियो के कमेंट में, तो ये भी 5 मार्क्स का आया है, तो टोटल 10 मार्क हो जाते हैं और 2 क्वेश्चन अभी हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो है डिस्क्राइब 5 हर्डल्स इन द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो इस टाइप से था कि इलिटरेसी इज़ अ हर्डल टू द इंडियन डेमोक्रेसी, इस टाइप से था, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसको अपन नहीं मानते हैं। चलिए, उसके बाद जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो कि आता ही और मैंने वीडियो में भी कंप्लीट आपको करवाया था, वेदर साइंस के बारे में, ड्रिजल, हेल, मिस्ट, स्टीडी ब्रीज और गेल, ये सब जो है आपको जो है वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। तो ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 हो जाते हैं, 15 मार्क हो रहे हैं टोटल। लिखते जाते हैं अपन, 5 मार्क के जो है 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन 4 मार्क का आता है, जो कि व्हाट वर द रीज़न ऑफ कंडक्टिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है अपने, तो ये भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको आया है। उसके बाद अगर हम बात करें इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होता है, 5 इफ़ेक्ट लिखना है। ये क्वेश्चन भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था, तो इसको भी 4 मार्क हम देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 18th क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन हाउ हैज़ इंडिया अचीव द स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर पावर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद मैंने कमेंट में दिया था आपको, 64 जो क्वेश्चन 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे कमेंट में, वहाँ पर मैंने आपको दिया था, तो ये भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर बात करें तो राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये थोड़ा सा चेंज करके आया है, मैंने जो आपको दिया था वो कैपिटलिज्म दिया था, कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक ही बात है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, आंसर में भी कोई डिफरेंस नहीं है और मतलब में भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम जो है हम यहाँ पर करेंगे इंक्लूड। तो ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन और हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, ये भी जो है 4 मार्क में आया है। उसके बाद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर गाइडिंग फोर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट इस टाइप से दिया था, थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लाइफ लाइन्स ऑफ ह्यूमंस, इस टाइप से वो क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज चेंज होके दिया है, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दिया गया है। इसको अगर ध्यान से हम पढ़ते तो हमें वो याद आ जाता। तो ये भी जो है 3 मार्क में क्वेश्चन आया है, तो इसको भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक्सप्लेन ब्रीफली द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी क्वेश्चन था, ये भी 3 मार्क में आया है। फिर उसके बाद आगे जो है वाई वर द इंडियन रूलर्स एंग्री विद द ब्रिटिश रूल्स, ये भी जो है 3 मार्क में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कमेंट में दिया था, 4 क्वेश्चंस में से है ये। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नेसेसरी, ये तो मैंने आपको वीडियो में ही कंप्लीट करवा दिया था, ये भी 3 मार्क में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी 2 मार्क में आया है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में से ही है अपने। उसके बाद बात करें हम तो टाशकेंट एग्रीमेंट 2 मार्क में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 मार्क में वाई वर द इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ये भी मैंने कमेंट में आपको दिया था उस टाइम पे, तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 53 मार्क हो रहे हैं लगभग। एक बार और हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, 5, 10, 15, 15, 19 और 4 होते हैं आपके 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52, 53, यहाँ पे 53 मार्क टोटल हो रहे हैं 75 में से। प्लस अगर हम ऑब्जेक्टिव के भी मार्क्स मान लें 20, यानी कि 25 में से, तो खैर ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पर हटा देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की बात यहाँ पर हम कर रहे थे। तो इस टाइप से आपका जो है क्वेश्चन
पेपर आया है। क्वेश्चन पेपर हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं, मानते हैं कि ब्लूप्रिंट से बिल्कुल आउट पेपर था और यहाँ तक कि और वाले क्वेश्चन भी अलग अलग यूनिट्स में से दे दिए गए थे। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर एज ए एक्सेप्शन मान रहे हैं। हर पेपर ऐसा नहीं आता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, 1-2 साल में किसी एक पेपर में ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर सोशल के पेपर में उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आया, इसलिए कोई भी जो है क्लेम हम नहीं कर सकते उन पर। और अगर देखें तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से गिन सकते हैं आप। 15 क्वेश्चंस 21 में से आए हैं, 70% क्वेश्चन आए हैं और 70% मार्क का भी इसमें आया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगला जो पेपर है आपका 12 तारीख को, साइंस की तैयारी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप कर लीजिए। उसमें 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और लगभग 59 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आप पहले कर लीजिए। उसके अलावा अगर वक्त बचता है तो दूसरे क्वेश्चन भी आप कर लेना। और साइंस में जैसा भी हो सका तो ऑब्जेक्टिव्स की भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा वीडियोस। और ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन आंसर्स कुछ हैं जो चैप्टर्स में कवर कर सकता हूँ इन 3 दिनों के अंदर अंदर, 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको हम कवर करेंगे। तो साइंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आप बताइए कि आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स कितने सही गए हैं कमेंट में, और आपने कितने मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया है और आपको जो है आपका पेपर कैसा गया है, इस टाइप से जो है कमेंट में आप बिल्कुल बता दीजिए। और उसके बाद में जो है हमें अगले पेपर की तैयारी करना है और पिछले पेपर हमारा जैसा भी गया उसको बार बार हमें सोचना नहीं है। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो है वीडियो कौन से चैप्टर पे और कौन से टॉपिक पे साइंस का आपका डालना है, आप जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में जो ज़्यादातर रिक्वेस्ट आएगी उन चैप्टर्स को डालने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।